दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाल विकास की महत्वपूर्ण प्रश्नावली पर, और जो प्रश्नोत्तरी है उसमें हम देखेंगे 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण ये श्रृंखला। तो लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? अधिगम का हस्तांतरण, दूसरा पुनर्निर्माण में मदद, तीसरा सक्रिय सहभागिता और चौथा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। और इसका सही जवाब है हमारा सक्रिय सहभागिता। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं में से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए? अर्थात कोई बच्चा विद्यालय में प्रदर्शन करता है और उसमें असफल रहता है प्रदर्शन करने में, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए? कई दृष्टिकोण से चुनौती देने वाले के समीप आना, अपने विषय को बदलना, समय प्रबंधन कौशल पर काम करना या सफलता पाने के लिए सही तरीका को याद रखना। और सही जवाब है इसका कि कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वाले के समीप आना। क्वेश्चन नंबर तीसरा। किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक, दो बात का है, बाह्य और आंतरिक दो आयामों पर निर्धारित किया है? कैटल, आइजैक, फ्रायड या बंडूरा? और सही जवाब है आपका ये आइजैक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि खालिस्तान का उपयोग निर्णयात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए किया जाता है। गृह कार्य के लिए, शिक्षक प्रभावशीलता का मूल्यांकन के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, छात्रों का स्वयं आकलन के लिए। सही जवाब है पोर्टफोलियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 5। खालिस्तान ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया? पहला ल्यू वाइगोत्स्की, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे या जेरोम बर्नर? और सही जवाब है हमारा ल्यू वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों को खालिस्तान की आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है? अर्थात जो कम वर्ष के होते हैं बच्चे, तो कितनी आयु तक के बच्चे को शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? और सही जवाब हमारा 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7। एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत या मनोसामाजिक सिद्धांत? तो सही जवाब है मनोसामाजिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8। शास्त्रीय अनुकूलन का मतलब क्या है? एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा उत्साहित की गई होती है। दूसरा, एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता खो देती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। तीसरा, नकारात्मक रूप से मजबूत करने वाली उत्तेजना के कारण स्वैच्छिक प्रतिक्रिया खो जाती है। चौथा, एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया के बाद एक मजबूत उत्तेजना होती है। और सही जवाब है एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। क्वेश्चन नंबर 9। पेपर प्लेन बनाने के तरीके को याद रखने के लिए किस स्मृति का उपयोग किया जाता है? प्रतिध्वनित स्मृति को, अनुसंकेतक स्मृति को, शब्दार्थ स्मृति को, प्रतिक्रियात्मक स्मृति को? सही जवाब है प्रक्रियात्मक स्मृति को। क्वेश्चन नंबर 10। उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे बच्चा प्रेक्षी अधिगम में प्रेक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल उतारता है? वयस्क, मॉडल, प्रोटोटाइप और शिक्षक? तो सही जवाब है मॉडल की। क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षक के लिए बच्चों को उसकी शुरुआती किशोरावस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सहपाठी का दबाव और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, अधिगम असहायता के माध्यम से परीक्षणों, अंकों और असफलता के डर को कम करके,
तीसरा, अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करके और उनकी बौद्धिक क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर आंतरिक प्रेरणा में सुधार कर। चौथा, पुरस्कार और प्रोत्साहन देकर। सही जवाब है अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करके और उसकी बौद्धिक क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर आंतरिक प्रेरणा में सुधार कर। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्यतः है? डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, ADHD और आत्मविमोह। और सही जवाब है आत्मविमोह, जैसे ऑटिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अब्राहम मास्लो के द्वारा, कार्ल रोजर के द्वारा, पावलो और कार्ल यूंग। और सही जवाब अब्राहम मास्लो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, जब बच्चों को यह परीक्षण दिया जाए तब उसकी स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यक है? मौखिक बौद्धिक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, कल्चरल फेयर परीक्षण, प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण। सही जवाब है मौखिक बौद्धिकता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 15, परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? परिपक्वता, कौशल, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव। और सही जवाब है परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 16, पारिवारिक कारक शब्द खालिस्तान के प्रभाव को संदर्भित करता है? पारिवारिक सदस्य, शिक्षार्थी पर विद्यालय के माहौल, चेहरे का भाव, मित्र। और सही जवाब पारिवारिक सदस्य। क्वेश्चन नंबर 17, अनुवांशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में खालिस्तान के समय से शुरू होती है? विद्यालय जाने, परिपक्वता, गर्भधारण, जन्म। और सही जवाब है गर्भधारण। क्वेश्चन नंबर 18, 41 से 60 डेसिबल की जो परास के बीच होने वाले बहरेपन को खालिस्तान श्रवण दोष के रूप में जाना जाता? मध्यम, गहन या सौम्य या तीव्र। और सही जवाब है मध्यम। 19 में क्वेश्चन है कि प्रभाव का नियम खालिस्तान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर और पावलो। और सही जवाब हमारा थॉर्नडाइक। 20 वह क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग खालिस्तान किया जाता है? शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, उपयुक्त सभी, शिक्षार्थी से बातचीत करने के लिए। और सही जवाब है हमारा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 की निम्नलिखित में से कौन सी चंकिंग से संबंध नहीं है? अर्थ, मिलर, 7 का समूह, दीर्घकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। निम्नलिखित में से कौन अधिगम का एक परिणाम नहीं है? विद्या, भौतिक संरचना, कौशल, परिपक्वता। और सही जवाब परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जॉन डुई के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता है जो एक निष्क्रिय प्रेक्षक नहीं है। मनुष्य हैंड्स ऑन दृष्टिकोण से अधिगम करता है। अधिगम प्रासंगिक और व्यवहारिक होना चाहिए, न कि केवल निष्क्रिय और बौद्ध सैद्धांतिक। चौथा, विचार यह है कि व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है उसका अर्थ जल्दी से याद कर सकता है। उत्तर है इसका कि विचार यह है कि व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है उसका अर्थ जल्दी से याद कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विकास चरण कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है? सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, इंटरसाइकोलॉजिकल सेंसरी मोटर, युवा किशोर। और सही जवाब है हमारा सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति की एक प्रक्रिया नहीं है? अवधारण, पुनः नियोजन, स्मरण और अधिगम। और सही जवाब है हमारा पुनः नियोजन। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है? असंबद्ध पालन पोषण, आधिकारिक पालन पोषण, दोहरा श्रमिक पालन पोषण, एकल पालन पोषण। और सही जवाब है असंबद्ध पालन पोषण। क्वेश्चन नंबर 27, कक्षा में अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए करने के लिए शिक्षक को स्थिति पर चर्चा करने के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक की जानी चाहिए। डायरी में कक्षा नियमों के निर्देशों को विशिष्ट रूप से नोट करना चाहिए। अपनी विधियों व दृष्टिकोण को और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए। कक्षा से परामर्श करना और दंड की एक श्रृंखला पर सहमत होना चाहिए। और सही जवाब अपनी विधियों व दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है? यह निम्नलिखित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से किसके कारण? अवधारणा, अवधान, संवेदना या बोध। और सही जवाब है अवधारणा।
क्वेश्चन नंबर 29, ध्रुवी विकार को इस नाम से जाना जाता है? असामाजिक व्यक्तित्व सिंड्रोम, मसीहा रोग, गहरा अवसाद, मुनचूसन सिंड्रोम। और सही जवाब है गहरा अवसाद। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां मौखिक समझ के लिए अभिवृत्ति दर्शाती है? एक, कविता लिखना, किसी व्यक्ति की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना, एक विद्यालय नाटक में अभिनय करना और कक्षा में भाषण देना। और सही जवाब है किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।